नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। शिक्षकों का प्रदर्शन जो है नियोजन के अगेंस्ट में, यानी कि सरकार ने जो देरी की उसको लेकर के आंदोलन शुरू हो चुका है। और आंदोलन की रूपरेखा क्या, हम सीधे सबसे पहले पप्पू जी से जानेंगे। ये रूपरेखा एक बार फिर से बताइए। सर, ये साफ स्पष्ट है कि सरकार ने हमारे साथ जो छलावा किया है, जो दगाबाजी की है, हमें झूठा आश्वासन दिलाया था कि भाई आपका शिक्षक नियोजन प्रक्रिया कंप्लीट कर देंगे। हमसे सारा वोट ले ली और वोट लेने के बाद 94,000 शिक्षकों मतलब 5 लाख वोट हमसे ली है। और सरकार चुनाव के बाद रिफ्यूज़ कर गई है। चुनाव के बाद कहती है कि हम बहाली नहीं कराएंगे और ना जाने किसी तरह का कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे रही है कि आगे कैसे करेंगे। इस सरकार को सर हम लोगों को बताना है कि भाई हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, शिक्षक हैं, हम लोग लोगों का तकदीर बदलते हैं, आप हमारे साथ गलत नहीं कर सकते हैं। हम लोग तैयार हैं सर, मरने मिटने के लिए तैयार हैं गर्दनी बाग से। जब तक हम लोगों का नियोजन प्रक्रिया का शेड्यूल नियुक्ति पर तक जारी नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ पे इसी ठंड में मर जाएंगे, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। जी, ये सचिवालय तक आप लोगों के बैठक की बातें वहाँ तक पहुँची है आप लोगों के स्तर से? सचिवालय में सर लगातार हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया है, लगातार हमने वहाँ पे बातें की हैं, लेकिन सचिवालय साफ रूप से कह चुकी है कि सरकार अनौपचारिक रूप से मना किया है। तो सचिवालय को निर्देशित भी नहीं किया गया लेटर के माध्यम से, चोर दरवाजे से बोला गया है कि आपका शिक्षक नियोजन प्रक्रिया, सचिवालय को बोला गया कि रोक दीजिए। ये हमारे शिक्षकों पर जो हम लोग शिक्षक हैं अत्याचार है सर। इसी अत्याचार के लिए आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक जारी रहेगा सर, जब तक नियुक्ति पर तक शेड्यूल जारी नहीं हो जाता है। लोग मरने के लिए तैयार है, केरोसिन तेल लेके आया है, मिट्टी तेल लेके आया है, छिड़क की आग लगाने के लिए कि यदि भाई हमको नियुक्ति पर तक शेड्यूल जारी नहीं होता है तो यहीं पे आत्मदाह कर लेंगे लोग। महिलाएं, जितने हमारे शिक्षक साथी हैं, सब कोई आत्मदाह कर लेगा, लेकिन यहाँ से जाएगा नहीं जब तक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है। क्या लगता है एकजुटता? और सबसे पहले ये बताइए कि कहाँ से लोग इसमें आए हैं? 38 जिला से सभी शिक्षक आए हुए हैं सर, पूरा 38 जिला से शिक्षक आए हुए हैं। और ये शिक्षक कहीं हिलने वाले नहीं है जब तक शेड्यूल जारी नहीं होगा। इन लोगों ने अभी शपथ लिया है, इन्होंने अपनी माँ का, गंगा माता का सौगात खाया है कि जब तक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे। जी बिल्कुल। तो अब ये देखने वाली बात होगी, हालांकि गेंद अभी भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि सरकार के पाले में है कि आखिर वो क्या करती है। लेकिन जो ये शिक्षक हैं वो अब आंदोलनरत हो चुके हैं। अब सरकार से नियोजन पत्र लेकर ही ये अपने घर को जाएंगे। गीता कुमारी नाम है। हम लोग का सरकार से है कि कम से अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति दिया जाए। 2 साल से हम लोग का बहाली इस तरह से ले रहा है जैसे हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे, पूरा बेबस करके हम लोग को रख दिया। लड़की हो के अकेले सब जगह जा के खुद आवेदन डाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग के प्रक्रिया को रोक के रखा गया है। रोकने का कोई कारण नहीं, सरकार की मंशा ही साफ नहीं है कि हम लोगों को लेना। हम लोगों को लॉलीपॉप दिखा रहा है, कहता है आज लेंगे कल लेंगे, उसके बाद तो लेता नहीं है। बस एक अभी तक में वो लगभग 5 या 6 शेड्यूल निकाल चुका है, लेकिन उसका एक फाइनल शेड्यूल नहीं निकला है कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे। वो कब तक रहेंगे आप? हम लोग देखिए घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, आना जाना लगा रहेगा, रोज आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएंगे। शाम को चले जाएंगे, फिर सुबह आ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के घर पे आए हैं हम लोग। क्या लगता है आपको नीतीश की मंशा किस तरीके की है? नीतीश की मंशा है ही नहीं हम लोग को जॉब देने की। वो किसी भी तरह चाहते हैं कि कुछ फंसा के रखे, फिर कोई बंदा केस कर दे और फिर से बहाली रुक जाए। शुरू से ही गंद है और होने मानते ही नहीं है ना। बार बार तो कोर्ट, अब तो रुकने का कोई भी रीज़न नहीं रहा ना, फिर भी नहीं ले रहे हैं। देना ही नहीं है जॉब, उनका कोई भी मंशा नहीं हम लोग को जॉब देने का। यूपी में जस्ट बहाली हुई है, अगर ये भी तो भारत में ही है ना यूपी भी, तो यहाँ के लोग को जॉब क्यों नहीं देते? तो यूपी में जॉब नहीं होती। योगी सरकार करे तो हमारे नीतीश सरकार को कुछ भी नहीं बोलते, कभी कोई बयान नहीं देते शिक्षा को लेके। हद है भाई, ऐसे को शिक्षा मंत्री रखते हैं जो कुछ भी बोल के चला जाता है, पिटा जाता है कहीं पर भी। उनका तो कुछ भी, कहाँ से मंत्री लाते हैं, कोई मतलब उसका सिर पैर नहीं है। खुद मूर्ख लोग को रखे हुए हैं। हम लोग को कहते हैं कि हम लोग को कोई क्वालिटी नहीं है हम लोग में। चुनाव से पहले बीजेपी
सरकार ने कहा था रोजगार देंगे, साथ में है वो। जी बीजेपी दोषी नहीं है इसलिए। दोनों सरकार जब साथ में दोनों हैं तो दोनों दोषी हैं, चाहे वो बीजेपी रहे चाहे जेडीयू का रहे। जब उनका सरकार एक साथ बना हुआ है, मिलके बना हुआ है, दोनों मिलके सरकार बनाया तो दोनों दोषी हैं। तो क्या लगता है कि ये प्रक्रिया जो आप लोग कर रहे हैं आंदोलन, इससे पूरा हो जाएगा? उम्मीद तो है, पूरी उम्मीद है कि हो जाएगी। इस आंदोलन से अभी बैठ के ऐसे ही आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो हम जितना भी महिला अभ्यर्थी हैं क्या करेंगे? अंत में बेरोजगारी के कारण खुद अपना सुसाइड कर लेंगे, हाथ काट लेंगे। नहीं देगा तो लोग तुम्हारे नाम पर हम मर जाते हैं यहीं, हम मर जाते हैं यहीं पे। तुम रोजगार नहीं देता है तो बोलता है कि हम अलग भत्ता में, तो उसको पैसा है देने के लिए, जल जीवन हरियाली करने के लिए पैसा है, शिक्षा के लिए उसको पैसा नहीं है। बोलता है मेरी महिला बहनों, मोदी जी कहते हैं महिला मेरी सब कुछ है, तो फिर यहाँ क्या है? महिला है, सुकन्या योजना निकलता है। किस चीज़ का सुकन्या योजना? जब महिला अगर इतना है तो अभी हम इतना बेरोजगार हैं, तब तो इस ठंडी में हम घर बार पति बेटा सबको छोड़ करके, बाल बच्चा को छोड़ करके यहाँ धरना देने के लिए आए हैं। नहीं तो नहीं आते। और लास्ट में अगर ये आंदोलन से नहीं होगा तो महिला अभ्यर्थी क्या करेगी? अपना हाथ का नस काट काट के मौत का घाट उतर जाएगी।